नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी भैया बहन जियों को। सुबह की राम राम। तो भैया देखिएगा, आज हम आपको राजस्थान जीके का दूसरा मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं और इस पे हम बात करेंगे कि राजस्थान के ज़िले और संभाग। मैं आपको राजस्थान के ज़िले और संभागों से संबंधित सभी क्वेश्चन लगभग करवा दूंगा। तो इस क्यूज को आप लोग ढंग से पढ़िएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक को डाउनलोड करें। सबसे पहले आप टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए पहले, सबसे पहले आप लोग। ठीक है भैया। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट। ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस एग्ज़ाम में दिए गए थे और ये जितने भी नोट्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे उत्कर्ष क्लासेस से लिए गए हैं। ठीक है ना। उत्कर्ष क्लासेस की क्यूज सीरीज़ है और हमने वहाँ से ली है, परचेज की है, तो आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है। तो भैया देखिएगा, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी 100 द्वीपों का क्षेत्र, 100 द्वीपों का शहर कौन सा जिला कहलाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं आपको, झालावाड़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कर लेना भैया इसको। ठीक है। डूंगरपुर या सिरोही। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पुरानी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। 100 द्वीपों के शहर या 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ठीक है भैया। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा, प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि बांसवाड़ा 100 द्वीपों के शहर या 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। राजस्थान का दक्षिणतम जिला है और कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो जिलों से होकर के गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसी ही बांसवाड़ा क्षेत्र से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप पहला वीडियो जाकर के पहले देखेंगे। ठीक है भैया। चलिए बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। प्रश्न नंबर दूसरा है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो भैया डांग की रानी आ गई। ठीक है ना। डांग की रानी बहुत इजी क्वेश्चन है। धौलपुर, करौली, अलवर या पाली? ठीक है ना। आप लोग बताइएगा, करौली, धौलपुर, अलवर या पाली? तो डांग की रानी भैया मेरी करौली को कहते हैं डांग की रानी, और मैं इस करौली ही ज़िले से बिलोंग करता हूँ। याद रखिएगा, मेरा जो ज़िला है करौली ज़िला है और ये डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत किस जिले का पत्थर लगा हुआ है? तो भैया मेरे ज़िले का ही पत्थर है जो राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। ठीक है ना। मेरे ही ज़िले में ये पत्थर निकलता है, लाल पत्थर। ठीक है ना, जो राष्ट्रपति भवन में लगाया गया है। ठीक है ना। उसके पश्चात मैं एक चीज़ और नोट करवा देता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। डांग का राजा, ठीक है ना। तो डांग का राजा दोस्तों याद रखिएगा, धौलपुर डांग का राजा कहलाता है। ठीक है। धौलपुर डांग का राजा है और इस धौलपुर का जो पत्थर निकलता है, लाल पत्थर, उसे संसद भवन में लगाया गया है। ठीक है। संसद भवन में लगाया गया है। बहुत अजीबो गरीब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। करौली और धौलपुर मेरे सबसे नज़दीकी ज़िले हैं। याद रखिएगा, आप लोग मेरे सबसे करीबी आते हैं और मैं करौली डिस्ट्रिक्ट का ही निवासी हूँ। तो मेरे करौली का लाल पत्थर राष्ट्रपति भवन में लगाया गया है, जो डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, और डांग का राजा धौलपुर, जिसका लाल पत्थर संसद भवन में लगाया गया है। ये आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? ठीक है ना। यानी जब पहली बार 1 नवंबर 1956 को संभागों की स्थापना की गई थी, तो उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 3, 5, 7 या 6? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा भैया, जब 1956 में संभाग बनाए गए थे उस समय संभागों की संख्या 5 थी। तो ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। और उसके बाद छठवां और सातवां जिला बना। तो याद रखिएगा, छठवां जिला अजमेर बना है, छठवां जिला अजमेर बना है
और 7वां जिला भरतपुर बना है। ठीक है, तो अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं मेरे भाइयों। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। 1956 में राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। तो आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 7 संभाग होंगे और 1 नवंबर 1956 की बात करेंगे तो संभाग 5 होंगे। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाता है 6वां संभाग कौन सा निर्मित किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा अजमेर बनाया गया था। ठीक है, और उसके पश्चात 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया था। मैं आपको बार बार क्वेश्चन के विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा और रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जहां तक कि हमारा नॉलेज है मैं आपको पूरा डोनेट करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको वीडियो में दिए हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस जिले की आकृति लगभग भारत के जैसी है? बताइएगा, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति भारत के मानचित्र से यानी भारत की आकृति से मैच करती है? जोधपुर, भीलवाड़ा, दौसा या बाड़मेर? 7 बजे की क्लास है दोस्तों, सभी लाइव रहेंगे, प्रतिदिन आप लोग क्लास लेंगे। ठीक है ना, तो जोधपुर, भीलवाड़ा, दौसा या बाड़मेर? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाड़मेर है भैया। इसका सही आंसर बाड़मेर जिला है जो भारत की आकृति के जैसा है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो भैया नगर निगमों की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, संभाग नहीं पूछे हैं, नगर निगम पूछा गया है। 5, 4, 6 या 7, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जवाब दें। तो भैया वर्तमान में जो नगर निगम है वो भी 7 ही है। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम भी 7 ही है और संभाग भी 7 ही है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। चलिए अगला प्रश्न, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 6, अजमेर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? कमेंट सेक्शन का ध्यान रखिएगा, कमेंट आप लोग लगातार कीजिए। अजमेर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? तो भैया 6वें प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा अजमेर। टोंक जो जिला होता है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा प्रश्न 6वें का। ठीक है, यदि भैया आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे हैं, समझदार हैं, सब ठीक ठाक हैं, तो एक लाइक ठोको। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला ऑप्शन में दिए गए हैं बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या भीलवाड़ा। तो इसका सही जवाब हो गया भैया बाड़मेर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन से होगा। और यदि आपसे पूछा जाए पहला कौन सा होगा, तो पहला तो आप लोग सभी जानते हैं कौन सा होगा, जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर होगा भैया। और यदि पूछा जाए सबसे छोटा, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछा जाए तो भैया याद रखिएगा धौलपुर होगा। कौन सा होगा? धौलपुर होगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद सबसे छोटा धौलपुर, और दूसरा सबसे बड़ा ज़िला पूछा जाए तो मेरे प्यारे भैयाओ आपका आंसर बाड़मेर होगा।
आ गया समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? मैंने अभी आपको बोला था सबसे छोटा है क्षेत्रफल में धौलपुर, सबसे बड़ा है जैसलमेर। ठीक है, तो आपको धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। 3033 वर्ग किलोमीटर, 3450 वर्ग किलोमीटर, 4205 वर्ग किलोमीटर या 38,041 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन पढ़िएगा गौर से, मिस्टेक नहीं करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 8वें प्रश्न का सही जवाब, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3033 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए के साथ लॉक किया जाएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 3033 वर्ग किलोमीटर धौलपुर जिले का क्षेत्रफल होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तोरावटी, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तोरावटी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? सिरोही, सीकर, अजमेर या कोटा? 9 का सही जवाब, तो भैया इसका सही आंसर होगा सिरोही, ऑप्शन बी। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप, ऑप्शन बी तोरावटी क्षेत्र वो सीकर जिले के अंतर्गत आता है। चलेगा अगला प्रश्न 10वां, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग की बात कर रहा है भैया, राजस्थान का कौन सा जिला है जो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल वही ऑप्शन देख करके जवाब देंगे। वैसे तो दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत सारे जिले आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर या बारा? तो भैया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बारा जिला है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बारा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। आशा करता हूं कि सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे, आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रीट के लिए तैयार रहें अपना धमाका फोड़ने के लिए। और देखिएगा कुछ जो जैन धर्म के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि रीट की जो एग्ज़ाम डेट है उसको एक्सटेंडेड किया जाए किसी भी तरीके से, या तो आगे किया जाए या पीछे किया जाए। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या मसला होता है, आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11वां है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो एक प्रश्न तो आपको यहीं से याद हो गया। ठीक है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो उस समय कितने जिले थे आपसे पूछा गया है। 22 जिले, 24 जिले, 26 जिले या 30 जिले? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11वें का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 जिले। तो याद रखिएगा आपके 26 जिले थे, है ना, 5 संभाग थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये याद रखिएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश था भैया। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और 5 संभाग थे और 26 जिले थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा 26 जिला होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को राइट क्लिक करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, अगर आपको किसी भी परेशानी से आप गुजर रहे हो लाइव देखते वक्त तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर हमारा मोबाइल नंबर है 9983941566 पर कॉल कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती हो सिलेबस के अंतर्गत या मॉक टेस्ट देते वक्त आप लोग इन नंबरों पर कॉल कीजिए। ठीक है भैया, चलिएगा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के दृष्टि से जयपुर की कितनी थी भैया? 66.26 लाख। ठीक है, यानी 66,26,000 थी। तो सबसे बड़ा जिला है, लेकिन उस समय सबसे छोटा जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग
जयपुर सबसे बड़ा जिला माना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा माना गया है 2011 की जनगणना के अनुसार? प्रश्न में दिए गए हैं आपको उत्तर धौलपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो भैया 12वीं का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब 12वीं का, जैसलमेर। ऑप्शन बी को राइट क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो आपको 2% याद हो गए। सबसे बड़ा क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर है, सबसे छोटा है क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से जैसलमेर है। और अब उल्टा पूछा जाए, यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भैया जैसलमेर होगा, और क्षेत्रफल में यदि सबसे छोटा पूछा जाए तो भैया धौलपुर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जयपुर होगा, और जनसंख्या में सबसे छोटा जैसलमेर होगा। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन याद हो गए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, 15 जनवरी 1987 में, ठीक है, किसकी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे आप। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 1987 में, डेट भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि किस की सरकार में कौन थे उस समय प्रधानमंत्री। ये याद रखना है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसकी सरकार में संभागीय व्यवस्था को दोबारा से प्रारंभ किया गया था, या कौन से मुख्यमंत्री थे जिसकी सरकार में संभागीय व्यवस्था को दोबारा से आरंभ किया गया था। तो वो उन महोदय का नाम आपको इस ऑप्शन में दिया गया है, बताएंगे आप लोग। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा या भैरव सिंह शेखावत। तो भैया याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा प्रश्न नंबर 13 का हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लें आप लोग, ऐसे सवालों को बिल्कुल रट ले पूरी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न 14, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? ठीक है ना, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा गया भैया। कोटा, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कोटा। ठीक है, कोटा संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक नदियां बहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? या राजस्थान का जो अंतर्राज्यीय सीमा है सबसे कम लगती है जिसकी, ठीक है ना, तो वो संभाग आपको बताना है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर या उदयपुर। तो ये 15 का सही आंसर होगा अजमेर। ठीक है, अजमेर जो संभाग है उसकी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है? ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है? आपको एक प्रश्न पहले भी दिया गया था कि भारत के जैसी आकृति किस जिले की है, तो याद रखिएगा बाड़मेर। अब पूछा गया धनुषाकार आकृति किस जिले की है, आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। 16 का सही आंसर होगा भैया दौसा। ठीक है, याद रखेंगे दौसा जिला है, उसकी आकृति बिल्कुल धनुष के जैसी है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट क्लिक करेंगे 16 में। उसके पश्चात 17वां इंपॉर्टेंट है भैया, लगा देंगे आप लोग बिल्कुल, एक लाइक ठोकेंगे इस प्रश्न के ऊपर। 33वां जिला प्रतापगढ़ है, जो 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। वो किन 3 जिलों से अलग होकर के बना था? उन जिलों के नाम आपको बताने हैं कि उन 3 जिलों से अलग किया गया था और अलग से निर्मित किया गया था प्रतापगढ़ जिला। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना था। ठीक है, तो वो कौन से जिले थे? तो भैया इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले से अलग किया गया था प्रतापगढ़ जिला। कब किया गया था? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के अंतर्गत। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में, ठीक है,
वसुंधरा की सरकार में किया गया था 26 जनवरी 2008 को गणतंत्र दिवस के दिन इस जिले का निर्माण किया गया था। 33वां जिला प्रतापगढ़ और 3 जिलों से अलग किया था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट क्लिक करेंगे 17वें क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्नों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है भैया, भरमार पड़ी हुई है। हम आपको प्रतिदिन रोज सीरीज लेकर के आएंगे। राजस्थान के विभिन्न नगर और उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो आपको सही युग्म पहचानना है। एक तरफ नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका प्राचीन नाम दिया गया है। चलिए बताएंगे। ओसिया को क्या उपकेश पट्टनम बोलते हैं? भयाना श्रीमाल, बाड़मेर श्रीपंथ या करौली कोठी? 18वां। तो भैया इसका सही जवाब होगा ओसिया उपकेश पट्टनम। ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पट्टनम। बाकी के ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ओसिया उपकेश पट्टनम का प्राचीन नाम है। ठीक है, ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पट्टनम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 19, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा क्षेत्र है? देखिएगा, डांग क्षेत्र में कौन सा भूभाग आता है। आपको जिले दिए गए हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 बिल्कुल दिख रहा है आपको। डांग का राजा धौलपुर है, डांग की रानी करौली है, पहले ही आपको बता दिए है प्रश्न। और सवाई माधोपुर का कुछ भाग भी आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। 20, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जोधपुर। ठीक है भैया, जोधपुर जिले जो संभाग है उसमें सर्वाधिक जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 21, रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा जल्दी से। 21, तो भैया अलवर, भरतपुर और धौलपुर को रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट क्लिक करेंगे। अलवर, भरतपुर और धौलपुर उसको रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 22, देखिएगा, शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? आप लोग बताएंगे। शेखावाटी ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िएगा गौर से। तो 22 का राइट जवाब होगा दोस्तों सीकारा, झुंझुनू और चूरू। ठीक है, चूरू, सीकरिया, झुंझुनू, ये ऑप्शन डी राइट क्लिक करेंगे आप लोग। 22 में चूरू, सीकर और झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग। भैया अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो भैया वो होगा हमारा भरतपुर। ठीक है, जो सबसे अंतिम संभाग है, 7वां संभाग है, सबसे अंत में बनाया गया है और यह सबसे क्षेत्रफल में छोटा भी है। तो ऑप्शन बी को राइट क्लिक करेंगे 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 24, अच्छा क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर है जिला और राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है? तो आप लोग बताएंगे कि जो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है वो सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, आप लोग ये बताएंगे। सोचनीय बात है, चिंतनीय बात है कि ऐसे प्रश्न मैं आपको वीडियो में लेकर के आया हूँ। सब लिखित हैंड राइटिंग नोट्स हैं दोस्तों, बस कॉपी किया गया है कंप्यूटर से। ठीक है, रिटन किया है कंप्यूटर से। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप अब की बार रेट पार। तो भैया 24 का सही जवाब होगा 12.66 गुना। ठीक है, 12.66
66 गुना लगभग बड़ा है। तो ऑप्शन ए को राइट किया जाएगा। क्लिक 24 में ऑप्शन ए राइट होगा। 12.66 गुना बड़ा है भैया जैसलमेर धौलपुर जिले से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और हम अपनी विदा लेंगे दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। उससे पहले सवाल तो कर लेते हैं कम से कम। देखिएगा, राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने बताया है कि सबसे छोटा जिला धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल भी मैंने आपको बता दिया है पहले क्वेश्चन में। अब बात करेंगे सबसे बड़े जिले जैसलमेर की, तो उसका क्षेत्रफल कितना है आप लोग ये बताइए। चलेगा 25। तो भैया इसका क्षेत्रफल होगा 38,401 38,401 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे आप लोग, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो भैया कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग हमें बताएंगे, जवाब देंगे, कमेंट भी कीजिए और वीडियो को लाइक करेंगे। तो देखिए एक न्यूज़ मैं आपको और दे रहा हूँ, मैं प्रतिदिन ही देता हूँ। आज क्या दोस्तों, हमारी क्यूज़ में भाग लेने के लिए हमारे कुरान स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या भैया, ठीक है ना। साइकोलॉजी की क्लास भी लगती है भैया इस पे 8 बजे, रात को 8 बजे। और आज आप पढ़ रहे हो जीके की 7 बजे। ठीक है, और भैया बलवीर सिंह खुराना की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, कि आप लोग हमारा चैनल लाइव कर रहे हो या देख रहे हो, वॉच कर रहे हो। ठीक है भैया, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कितनी बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो कम से कम कर देना ही चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।